दिल्ली के भजनपुरा इलाके से प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बीती 27 तारीख को एक डॉक्टर भजनपुरा डी ब्लॉक से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज उन्हीं के परिवार के एक सदस्य की तबीयत बिगड़ती है, लेकिन समय रहते उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ कुलवंत सिंह बाठ हैं, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ इलाके से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर भी हैं। सर, क्या पूरा मामला है? देखो दीपांशु जी, सबसे पहले तो मैं उस परिवार के साथ में अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों में अपनी जंग लड़ते हुए आज एक किस्म की शहादत हुई है। क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके और लगभग 11:30 बजे तक दिल्ली प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कि दिल्ली पुलिस को टेलीफोन करा, डॉक्टर को टेलीफोन करा, लेकिन 3.5 घंटे दिल्ली सरकार के प्रशासन द्वारा वहाँ पर एम्बुलेंस जो है उपलब्ध नहीं कराई गई। और नतीजा ये हुआ कि इतना समय बीत जाने के बाद जब उनको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में पहुँचाया गया तो वहाँ उनकी मौत हो जाती है। और उससे पहले इससे लापरवाही और करी प्रशासन ने कि डी ब्लॉक भजनपुरा 19 नंबर गली का ये केस है और वहाँ पर एड्रेस डी 722 लिख दिया गया, जबकि वो डी 776 था। उसके कारण भी क्षेत्र में बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई कि ये गलत जानकारी कैसे आ गई। तो प्रशासन बड़ी लापरवाही कर रहा है। ये समय बेशक इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोलूं, लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन की कमियों को उजागर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ भी अन्याय करूंगा। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी, ये समय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन अगर लोगों को अभाव है और आज के समय में जब कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है और हिंदुस्तान में खासतौर से दिल्ली जो देश में तीसरे नंबर पर चल रही है, यहाँ से बड़ी प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज उस परिवार की मौत हुई है। जेपी शर्मा डॉक्टर साहब जो हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, उनके भाई की केवल और केवल मैं इसके जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर देना चाहूँगा कि 3.5-4 घंटे एम्बुलेंस ना आए, क्या कारण हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोरोना का कोई सस्पेक्टेड केस आए, कम से कम दिल्ली में ऐसी व्यवस्था तो हो जाए कि कोई कॉल करे और उसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद एम्बुलेंस उपलब्ध हो और उसका जल्दी से इलाज हो सके। पर मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि जो मुझे पता लग रहा है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कल करावल नगर से टेलीफोन आता है कि जो खाना लोगों को दिया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, और वो लोग जानकारी दे रहे हैं कि आप गुरुद्वारा कमेटी से खाना उपलब्ध करा दो, हम रोज़ रोज़ कच्चे चावल, कच्चा खाना खा करके परेशान हो गए हैं। और उसके कारण भी जो लोगों में बीमारी जो है बढ़ती जा रही है, लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लोगों को भूखे रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो मैं आज के समय में केवल इतना कहना चाहूँगा कि प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण ये आज मृत्यु हुई है और इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल यह है कि दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही है कि अच्छा वो इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री खुद रोज़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जो पॉजिटिव केसेज हैं कोरोना के, वो जब कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस को, कैट्स एम्बुलेंस को कॉल की जा रही है कि हम पॉजिटिव आए हैं और हमें अस्पताल में भर्ती कराइए, तब भी जो है 10-10, 15-15 घंटे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। लगता है कि कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारी कमियां हैं। अगर मैं आज टेस्ट की बात करूं, अभी शायद आपकी जानकारी में गामड़ी रोड पर, हालांकि वो घर जो है हमारे क्षेत्र में नहीं आता, दूसरे वार्ड में आता है, वहाँ से एक ही परिवार के 51 लोग एक ही घर में किराएदार रहते हैं, 51 लोग जिनको क्वारंटाइन करा गया है आज, वहीं से आए। और टेस्ट जो है लोगों के हो नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम जहाँ जिन लोगों को शक की नज़र से देख रहे हैं हम, कम से कम उनके टेस्ट तो दिल्ली सरकार उपलब्ध कराए। बिना टेस्ट के किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं मिल सकती कि कोरोना पॉजिटिव कौन है, लेकिन सरकार टेस्ट भी नहीं करवा पा रही। टेस्ट लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं देनी है वो भी नहीं दे पा रही। तो मैं बिना हिचकिचाहट के ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग, सभी पार्टियों के लोग दिल्ली सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जो काम सरकार का है वो सरकार को करना है। जो हमारा सहयोग है, हम सरकार के साथ हैं। मैं दिल्ली में पूरी जनता को और ख़ास तौर से अपने भजनपुरा वार्ड के लोगों को कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पालन सही तरीके से कुछ लोग नहीं कर रहे, बहुत बड़ी लापरवाही है।
और आने वाले समय में बहुत बड़े हादसे का हम शिकार हो सकते हैं। तो मैं ये अपील करनी चाहूँगा कि लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन करने की जरूरत है, लोग अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भजनपुरा डी ब्लॉक से एक डॉक्टर 27 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन आज उनके भाई की तबीयत खराब हो जाती है, जिस तरीके से बाट साहब भी बता रहे हैं। लेकिन जब वो लगातार एम्बुलेंस को कॉल करते हैं कि हमारे घर में एक सदस्य की तबीयत बिगड़ी हुई है, तो एम्बुलेंस 3 से 4 घंटे वहाँ नहीं पहुँचती है। लेकिन जब एम्बुलेंस पहुँचती है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है, और जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। मेरे सहयोगी अनमोल के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।